हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वॉर ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप के ट्रेलर का। तो मुझे लगता है कि ये फाइनल ट्रेलर है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर को देखकर मुझे लग रहा है कि इस मूवी में काफ़ी एक्शन होने वाला है, जो कि बाकी सारी मूवियों में जितना नहीं था। अब क्योंकि इसका नाम ही है वॉर ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप, तो इसका मतलब है कि इस सीरीज़ में पूरी वॉर ही होगी और स्टोरी लाइन थोड़ा कम होगा। जैसा कि इसकी पिछली मूवीज़ में स्टोरीज़ थी और इमोशन भी थे, इसमें मुझे लगता है वो सब थोड़ा कम होगा। तो अब ट्रेलर पर आ जाते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही हम देखते हैं सीजर को अपने क्रू के साथ में, वो किसी को ढूंढ रहा है और उन लोगों को वहाँ पर एक इंसान की बच्ची मिलती है, वो भी बिल्कुल अकेली। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीजर उस बच्ची पर गन पॉइंट कर रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक फीमेल एप आगे आकर उस गन को नीचे कर देती है, जैसा कि इसने प्लैनेट्स ऑफ द एप के अगले पार्ट में भी एक बच्चे को बचाया था और उसका सपोर्ट भी किया था। और हमने दूसरे ट्रेलर में देखा था कि वो सीजर के साथ उसके घोड़े पर पीछे बैठी हुई थी। उसके बाद हम सीजर की बातचीत सुनते हैं दूसरे फीमेल चिंपैंजी से। मुझे लगता है कि वो सीजर की वाइफ है, कॉर्नेलिया। तो इस ट्रेलर को देखकर मुझे लगता है कि इंसान और एप में कोई एक ही जीतेगा। और हम देखते भी हैं कि कर्नल अपने पूरे टीम से कहता है कि इंसानियत को बचाने के लिए कुछ इंसान को भी मरना पड़ेगा। और हम देखते हैं कुछ आम इंसान को भी। मुझे लगता है कि ये सब बंदी है इंसानों के पास। मुझे तो लगता है कि इसमें इंसानों के पास हमदर्दी और दया सब कुछ खत्म हो गई है और एप्स के पास रहमदिली आ चुकी है। और इस लड़की को देखकर लगता है कि उसकी नाक पर खून लगा हुआ है। मुझे लगता है कि वो किसी से बचकर भाग रही होगी या उसके माँ बाप उसे किसी से बचा रहे होंगे, शायद एप या फिर इंसान। अब ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। और या तो फिर हो सकता है कि उसके माँ बाप वो वायरस से मर चुके होंगे और यही एक लड़की होगी जो बच गई होगी। और अब ट्रेलर पर आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एक एप जिसका नाम होता है बैड एप, और वो सीजर से कहता है कि वो अकेला बच गया था पूरी एप की कॉलोनी में। और वो सीजर से कहता है कि इंसानों ने सबको मार दिया था। और हम देखते हैं इंसान फायरिंग कर रहे होते हैं मशीन गन से कुछ एप्स पर। ये सीन देखकर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये सीन स्टार्ट का है या एंड का या मिड का। और हम इस सीन में देखते हैं कि कुछ गोरिल्लाज भी इंसानों के साथ हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि सीजर को कैप्चर कर लिया गया है। ये हमने इसके बाकी 2 ट्रेलर में भी देखा है। और उसके बाद मुझे लगता है जब वो लोग सीजर को पकड़ लेते हैं तो जनरल और सीजर दोनों की मीटिंग होती है आमने सामने। मुझे लगता है कि ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें कर्नल सीजर को कहता है कि तुम बहुत ही शातिर हो, बहुत ही दिमाग वाले हो, लेकिन जंग में ये सब नहीं चलता है। ये सीन देखकर मुझे लगता है कि पूरे के पूरे एप उस प्रिजन से भाग रहे हैं। शायद ये जब का सीन होगा जब सीजर जनरल से बात कर रहा होगा, यानी कि उसे भटका रहा होगा और सब एप्स वहां से भाग जाएंगे। और हमने इस सोल्जर को पहले भी देखा था जो पकड़ा गया था सीजर के ग्रुप के हाथों से। उसे हम आगे देखते हैं, प्रिजन के आगे खड़ा है और पीछे की पूरी प्रिजन खाली हो चुकी। इसका मतलब पूरे एप्स वहां से भाग चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंसान अटैक कर रहे हैं एप्स के पूरे बेस पर। ये सीन मुझे लगता है कि एंड का होगा, या फिर मुझे लगता है कि एप्स ने इस पूरे बेस पर कब्जा कर लिया होगा। और इस सीन में हम देखते हैं कि सीजर को पूरा बंदी बना लिया गया है, उसके साथ में उसके पूरे क्रू को भी। और कर्नल गन पॉइंट करता है, जो कि हमने पहले के सीन में भी देखा था। मुझे लगता है कि इंसान शायद उस बेस पर वापस कब्जा कर लेते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। ये सीन तब का भी हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नोवा लूकस के कान में फूल लगा रही होती है। और लूकस को हमने फ्लावर देते हुए देखा था इसके पिछले ट्रेलर में, जिसमें वो नोवा को ये फ्लावर देता है। और इस सीन में मुझे देखकर लगता है कि लूकस शायद मर चुका है, इसलिए वो लड़की रो रही है। और अगले सीन में हमें दिखता है कि जनरल किसी को शूट कर रहे हैं। अब वो पता नहीं कि सीजर है कि कौन है, क्योंकि हमें वहाँ पर सीजर भी नजर आता है चीकड़ के अंदर पूरा गिरा हुआ, या वो सीजर के दोनों कोई करीबियों को मार देता होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सीजर एक पेट्रोल का पूरा टैंक उड़ा देता है, जिससे पहाड़ पर की पूरी बर्फ नीचे गिर जाती है। तो ये थी वो सारी डिटेल जो मुझे ट्रेलर में दिख रही थी। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।